प्रेज लॉर्ड। आशीषित और एक दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी कहानी का और एक नया एपिसोड आपका सामने लाने के लिए प्रभु ने मदद किया। हर एपिसोड हर कहानी हम आपके साथ में प्रस्तुत किया। आज भी हम सुनने के लिए जा रहे जो टेस्टिमनी बहुत अलग एक टेस्टिमनी, एक यूनिक टेस्टिमनी है। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। आज भी एक अच्छा परमेश्वर का दास को प्रभु ने अपने बीच में लेके आया है। मैं इसे प्रार्थना कर रहा हूँ आज लाइव में और आने वाले दिनों में यूट्यूब के जरिए इस जो वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति के जीवन में इस टेस्टिमनी सेशन बहुत बड़ा आशीष बनने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए एक क्षण हम इस सवगाई के आशीष के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु इस सच्चा आशीष शाम का समय के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ। प्रभु जी फिर से आपके चरणों में आने के लिए आपने मदद की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। मेरी कहानी का इस जो सेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस सेशन में अपने जीवन में बहुत बड़ा आपका कार्य आपने प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु आए हुए तमाम लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते हम सबको आशीषित कर दीजिए। खास करके अपने बीच में अपने लाए हुआ आपका दास डॉक्टर शॉन के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ। उनका टेस्टिमनी अपने जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। इस वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आपका आशीष, आपका महिमा का काम आपने प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। लाई में और आने वाला दिनों में इस वीडियो देखने वाले सबका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को आपने लाइए प्रभु जी। प्रभु जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर अपने आशीर्वाद प्रार्थना तक खास आपका उपस्थिति अपने बीच में दे दीजिए। अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। और एक बार समर्पण कर रहा हूँ सेवकाई में बहुत बड़ा आशीष प्रकट कर दीजिए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते सुनो स्वीकार कर यीशु का नाम है, आमेन आमेन आमेन। और एक बार अपने सभी दर्शकों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते। परमेश्वर का दास शॉन थॉमस जॉर्ज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास ऑस्ट्रेलिया से अपना साथ में ज्वाइन हो गया है, एक मेडिकल डॉक्टर है। जैसे मैंने कहा ये टेस्टिमनी बहुत अलग सा टेस्टिमनी है कि यूनिक टेस्टिमनी है। मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो मैं बताएगा। लगभग 1 घंटा 25 मिनट श्वास एकदम पूरा बंद हो गया। मरे हुए अवस्था में पड़ा था एक आदमी। जब उनका पत्नी ने आके उनका हाथ पकड़ के प्रार्थना की, उसी समय उसका पल्स वापस आया, उन्होंने श्वास लेना शुरू किया और प्रभु ने उन्हें मृत्यु से जी उठाया। वही से एक टेस्टिमनी है। और इसमें खास बात यह है, ये टेस्टिमनी बोलने वाला एक आम व्यक्ति नहीं है, एक मेडिकल डॉक्टर है। उन्होंने जो हुआ घटनाओं को मेडिकली सारे सबूत, सारे रिपोर्ट्स के साथ में अपने बीच में उन्होंने बताने वाले, इसलिए बहुत ऑथेंटिक एक टेस्टिमनी है। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर के दास को मैं इस जो लाइव सेशन में स्वागत करना चाहता हूँ। सर अब अभी लाइव में आया है। ओके, Praise the Lord. Praise the Lord. I know that it's difficult for you to speak in. सर मैं जानते आपको कोई भारतीय भाषा में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप भारतीय होके भी जीवन का काफ़ी समय बाहर गांव में था, इसलिए लैंग्वेज का थोड़ा इश्यूज होगा। आप इंग्लिश में बात कर दीजिए, मैं ज़रूर हिंदी में आपके लिए अनुवाद करेगा। मुझे लगता है आपको मलयालम समझ में आएगा, सही है ना सर? Yeah, I can understand quite well, but it's hard for me to communicate. या सर, आपका जन्म तो कुवैत में हो गया ना सर? Yes, I was born in Kuwait and my parents worked there for almost 30 years. Okay. So I actually grew up studying English and we spoke English at home. Okay. And it's only when I came to do my PDC in Kerala that I actually began to even learn to speak the language. So I cannot read or write Malayalam. Okay. सर ने कुवैत में उसका जन्म हो गया, इसलिए उधर पाला बड़ा, इसलिए ज़्यादा मलयालम न तो कोई भारतीय भाषा बोलने के लिए आता नहीं है। और थोड़ा समय के लिए केरला में जब पढ़ाई करने के लिए आया, उस समय में थोड़ा बहुत मलयालम सीखे, इसलिए मलयालम थोड़ा समझ में आते, लेकिन बाकी भाषा वो बोलने में दिक्कत होते है। लेकिन इसमें एक आशीष है, क्योंकि सर जब इंग्लिश में बात करेगा, अपना इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत आशीष का कारण बनेगा। 2 भाषा में हम इस सेशन में बात करने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों को ये सेशन समझ में आएगा। सर मैं जानते हैं, मैंने काफ़ी आपका टेस्टिमनी सेशंस देखा है। मुझे लगता है 11 साल पहले, सही है ना? This is the 13th year. ओके, 2008. ओके, 13 साल पहले आपका ये जो घटना हो गया,
मुझे लग रहा है मैं 4-5 साल पहले एक सेशन मैंने आपका जो टेस्टिमनी देखा था, मैं काफ़ी लोगों को टेस्टिमनी शेयर किया और 2-3 बार मैं कलीसिया में भी इस जो टेस्टिमनी के बारे में बताया। बहुत ऑथेंटिक टेस्टिमनी है। मलयालम में काफ़ी मीटिंग्स में जब मैंने गया आपके बारे में बताते था, उस समय से मैं चाहता था आपके साथ में एक ऐसे एक सेशन रखने के लिए, एक इंटरव्यू रखने के लिए। प्रभु अभी एक मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहले का टेस्टिमनीज काफ़ी देखा, तभी मैंने सुना है आपका और आपका पत्नी दोनों का जो फैमिली ऐसे एक मिशनरी फैमिली था, एक मिशनरी लेगेसी आप दोनों के लिए। Yeah, so my grandfather was evangelist T.K. Thomachin or T.K. Thomas, and he was doing a lot of personal evangelism from the age of 23 to 72 when he passed away in Tiruvalla, and most of the time he used to share with the patients in Tiruvalla Medical Mission. ओके सर, आपका पत्नी का फैमिली सब कहाँ था? केरला में कौन सा एरिया में था? So my wife was born in Kerala and she studied in Pallikudam in Kottayam. Okay. And her grandmother's brother is Pastor PM Philip. And so from my wife's side also, there are evangelists and so she can actually speak, read and write Malayalam. Oh, that's great. So one day we will bring her in our that Women for Jesus session. That will be absolutely a great experience. ओके परमेश कदा साहब, पास्टर पीएम विलिप का बहन का बेटी आपका वाइफ। ठीक है सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे मैसेज डाला आपका ये जो प्रोग्राम अपने चैनल में आएगा करके सुनने के बाद में, वो लोग सब डॉक्टर शॉन करके शब्द इस्तेमाल किया। आपका नाम तो SEAN लिखते हैं, क्या मैं जो प्रोनाउंस कर रहे सही है? वो शॉन ऐसे ही उस आपका नाम को प्रोनाउंस होते हैं ना? Actually, you're pronouncing it correctly. So Sean is spelled as in many different ways, but my spelling is the Irish spelling. Okay. And in Ireland, SEAN is pronounced as Sean. Okay. So you are actually pronouncing it correctly. ओके, इसका मतलब मैं सही तरीके मैं उसको प्रोनाउंस कर रहे। आज मैं फेस करने वाला सबसे बड़ा 2 चैलेंज है। एक तो आप मेडिकल डॉक्टर, इसलिए काफ़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज उपयोग करेगा, उसको सही रीति में प्रोनाउंस करने के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत होने का चांस है। और दूसरा बात, आप ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो जगहों का नाम वो भी मुझे बताने के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत होने वाला है। एनीवे, अभी मैं और समय लेना नहीं चाहता हूँ, अपना दर्शकों आपसे सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए जल्द से जल्दी आपको समय देना चाहता हूँ। आगे का समय आप कृपा करके आपका गवाही बताइए। So you can carry on or to Dr. Sean Thomas George. Thank you, Pastor Finney. I'm just going to share my slides first. And along with the slides, I would like to share my testimony so that you can see the evidence of the testimony as well. मैं सबसे पहले मेरा गवाही के बारे में कुछ स्लाइड से वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको ये टेस्टिमनी अच्छे से समझ में आएगा और जो मैं बोल रहे उस जो बातों का सबूत भी आपको मिलेगा। So it is not often that you hear a doctor sharing a testimony with the title raised from the dead. ये ऐसे बात है, शायद आपने ज़्यादा करके ऐसे गवाही नहीं सुना होगा, एक डॉक्टर बोल रहे मैं मृत्यु से जी उड़ाया गया। Normally if you hear somebody saying that, you would think that they are mad. अगर कोई ऐसे कहेगा तो आपको लगेगा ये व्यक्ति पागल हो गया है। So I just thought I will share with you what I actually do as a profession so that you will understand that I'm not actually saying any lies, but I'm actually sharing the truth of what actually happened to me. इसलिए सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैं कौन है, मैं क्या काम करते, ताकि आपको समझ में आएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मेरा गवाही कितना सत्य है ये आपको समझ में आएगा। So I trained and did my basic medical degree in Kasturba Medical College in Manipal. मैंने मेरा बेसिक मेडिकल कोर्स MBBS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में किया।
And then I did my MD in general medicine also in KMC Manipal. मैंने केएमसी मणिपाल में मेरा एमडी जनरल मेडिसिन में उधरी मैंने पूरा किया. And then I worked in Manipal, and then I worked in Malaysia, and then I moved to Australia in 2006. मैंने मणिपाल में पहले काम किया, उसके बाद में मलेशिया में काम किया और उसके बाद में 2006 को मैंने ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया. And now I'm a fellow of the Royal Australasian College of Physicians. अभी मैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का एक फेलो है. And also a member of the American College of Physicians. ऐसे भी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का एक मेंबर भी है मैं. And I head the Department of Internal Medicine at Kalgoorlie Hospital. मैं अभी कालगुली हॉस्पिटल का इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड होके काम कर रहा हूँ. So when I share with you, this is the area that I actually specialize in, and I can explain to you what happened with the evidence. मैं आपके साथ में ये बात तो बहुत अच्छे से बोल सकते क्योंकि इसी एरिया में मेरा ज़्यादा काम होते हैं. So I just bring greetings to you from my wife. Her name is Sherry. She's in the photo that you can see. मैं मेरा वाइफ शेरी का भी ग्रीटिंग्स आपको बताना चाहता हूँ. जो फोटो में देख रहे हैं वो मेरा वाइफ है. And Sherry is also a doctor. She was qualified as a ear, nose, throat surgeon in India, and now she works in the emergency department at Kalgoorlie Hospital. शेरी भी एक डॉक्टर है. वो इंडिया में ईएनटी सर्जन का कोर्स पूरा किया और अभी ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं. And next to her is her father, Mr. Jacob Thomas, who was in Dubai and in the assembly in Dubai, and that's how brother Finney has got many messages because they were in Dubai for many years and in Muscat before that. उसका बाजू में खड़ा है मेरा फादर लो है जेकब. उन्होंने काफ़ी साल दुबई में काम किया, इसलिए दुबई असेंबली से काफ़ी लोगों का मैसेज है पास्टर फिनी को इस दिनों में मिला. And Sherry's mother is Dr. Grace Jacob. शेरी का मदर डॉक्टर ग्रेस जेकब है. And she was a obstetrics and gynecology consultant for many years in Muscat, Dubai and Brunei. काफ़ी सालों से मस्कट, ब्रुनेई और दुबई में वो एक गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट होकर काम किया, एक मेडिकल डॉक्टर है. And we have only one son. His name is Michael. हमारा एक ही बच्चा है, उसका नाम है माइकल. And this picture is an old picture. Now he is actually in the 4th year of medical school in Perth. ये थोड़ा जुना पिक्चर है. अभी वो 4th ईयर मेडिकल स्कूल में पर्थ में वो पढ़ाई कर And रहे. he is 23 years old. अभी वो 23 साल का है. So my story actually happened on the 24th of October 2008. मेरा ये जो कहानी हुआ 24 अक्टूबर 2008 में हुआ है. I had just returned on the Sunday before that from the Pacific Islands of Vanuatu. मैं उसका एक हफ्ते पहले वेनावातु करके पैसिफिक आइलैंड से जस्ट वापस आया था. So for those of you who don't know, there are many Pacific islands. You have Solomon Islands, Fiji, Vanuatu, etc. जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं उनके लिए बता रहा हूँ. सोलोमन आइलैंड, फिजी आइलैंड, वेनावातु, इसे काफ़ी पैसिफिक समुद्र का इलाका में काफ़ी टापुओं, द्वीपों. So I had gone with an organization called Healthcare Christian Fellowship to Vanuatu. मैंने हेल्थ केयर क्रिश्चियन फेलोशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वेनावातु में गए. So we went to a very remote island of Vanuatu. There are 83 islands in Vanuatu. वेनावातु में कुछ 83 टापुओं होते, उसमें से एकदम रिमोट एक आइलैंड में एक टापू में हम गया. It was an island called Tongawa. उस आइलैंड का नाम था टोंगोवा. And there are 6,000 people who live there. कुछ 6,000 लोग उस टापू में रहते. And they had not seen a doctor for over 5 years. कुछ 5 साल से वो लोग कभी भी एक डॉक्टर को नहीं देखा था. They only had a nursing post. एक नर्सिंग पोस्ट उस जगह में है. So while I was there, there were 4 of us doctors. जब हम उधर गए हम 4 डॉक्टर लोग थे. And one was a dentist. And in the 4 days, we saw close to 700 patients. उस 4 दिन में कुछ 700 पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे दिए. And the reason I went was not just to do medicine.
उधर हम गए, उसका मकसद सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करना नहीं था। Every patient that we saw, we also shared the gospel with them. जितने मरीजों को हम उधर मिले उन सबके साथ में हम सुसमाचार भी बताया। And for the glory of God, I can say और प्रभु का नाम का महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, more than 400 people gave their life to Christ in that visit. उस जो विजिट में कुछ 400 लोग उनका दिल हृदय यीशु के लिए दिया। And there are many miracles that happened even while I was in Vanuatu. जैसे हम वनवातु में था, काफी चिन्ह और चमत्कार उधर प्रकट हो गया था। We don't have the time to go into that, हमें उस सभी बातों को बोलने के लिए अभी समय नहीं है, but I want you to remember that I had just come back from serving God in that island. लेकिन मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि आपको याद में रखना है, हम वनवातु आइलैंड में एक सेवकाई करने के लिए ऐसे ही जस्ट आया हुआ था। And I started back in Kalgoorlie Hospital on Monday. मैं सोमवार से लेकर उधर कारगुली हॉस्पिटल में काम भी वापस शुरू किया। And I was supposed to go to a town called Esperance. मैं उधर से एस्परेंस करके एक शहर में मुझे जाना था। If you look at the map, and you'll see at the bottom near the ocean is the town called Esperance. आप अगर उस मैप में देखेगा तो उस जो मैप में आप एस्परेंस करके एक जगह देख सकते हैं। And Kalgoorlie is 400 kilometers from Esperance. कालगुली एस्परेंस से कुछ 400 किलोमीटर दूर है। So here we can drive at 110 kilometers per hour. इधर ऑस्ट्रेलिया में 110 किलोमीटर एक घंटा में हम उस रफ्तार में गाड़ी चला सकते हैं। And so in 4 hours you can reach Esperance. इसलिए कुछ 4 घंटे में हम एस्परेंस पहुंच सकते हैं। So the town I live in is called Kalgoorlie Boulder. मैंने जो शहर में रहते उस शहर का नाम है कालगुली बोल्डर। And that is 600 kilometers northeast of the main city which is Perth. वो पर्थ जो मुख्य शहर होते हैं उसमें से कुछ 600 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में दूर है। So God brought us here to Kalgoorlie in 2006. 2006 में परमेश्वर ने हमें कालगुली करके इस जगह में लेके आया। And I have the privilege of working among the Aboriginal people of Australia as well. और ऑस्ट्रेलिया का जो आदिवासी लोग होते अबोरिजिनल लोग कहते उनको, उनका बीच में काम करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। So I think in Kerala we say Adivasigal. So the same type of people here. हम केरला में सब आदिवासीगल कहते, वैसे लोगों का बीच में। So on the Wednesday I was driving to Esperance so that I could do my clinic there on Thursday, which was the 23rd of October. मैंने बुधवार को एस्परेंस गया क्योंकि मेरा मन में इसे सोचता गुरुवार को मैं एस्परेंस में काम करेगा। And on Thursday after finishing the clinic I stayed in Esperance overnight, and Friday morning I was starting my journey back to come to Kalgoorlie. मैंने 23 तारीख को एस्परेंस में अपना काम पूरा कर दिया और एक दिन उधर रहने के बाद में मैं वापस कालगुली में आ रहा था। I started my journey at about 9:30. मैंने कुछ 9:30 बजे मेरा यात्रा शुरू किया। And you can see on the bottom of the screen there is another doctor, Dr. Zunaira. She is a Pakistani Muslim girl. She was my intern who also traveled with me. आप उस जो स्क्रीन का नीचे देख सकते हैं दूसरी एक डॉक्टर को, उनकी नाम है डॉक्टर सुनैरा। वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, वो मेरा मेडिकल टीम में मेरा इंटर्न होकर काम करते था। And when we started the journey I was perfectly fine. जब अपना यात्रा शुरू हो गया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक था। But after a short distance I began to develop some discomfort in my chest. और थोड़ा यात्रा होने के बाद में मेरा चेस्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट मैं महसूस किया। I had no pain but only a discomfort. मुझे इसे दर्द नहीं था लेकिन थोड़ा ऐसे छाती में तकलीफ हो रही थी। Just to let you know, I was only 39 years old. और मैं कहना चाहता हूँ उस समय मैं सिर्फ 39 साल का था। And I was quite well. और मैं एकदम बिल्कुल अच्छा था। So I never thought that this could be something serious. इसीलिए मैं कभी सोचा नहीं ये कुछ गंभीर बात हो रही, कुछ सीरियस बात हो रही। So if you look at the map which shows Perth, Esperance and Kalgoorlie, you will see that in the middle of Kalgoorlie and Esperance there is a town called Norseman. आपने अगर इस मैप में देखा तो एस्परेंस कारगुली, इसका बीच में नॉर्समन करके एक शहर आप देख सकते हैं। Yeah, and Norseman is about 200 kilometers from Kalgoorlie.
ये नॉसमैन कारगिल से कुछ 200 किलोमीटर दूर है। So usually I used to stop in Norseman, and I decided to stop and have a cup of coffee and have a toilet break. मैं नॉर्मली जब इस रूट में आते मैं नॉसमैन्स में थोड़ा रेस्ट लेते, उधर एक कॉफ़ी पीने के लिए और थोड़ा कंफर्ट होने के लिए मैं थोड़ा समय लेते उस जगह So में। even when I stopped in Norseman after driving 200 kilometers, I still had this discomfort in my chest. जैसे 200 किलोमीटर यात्रा करके मैं नॉसमैन में पहुंचा, तभी भी मेरा जो चेस्ट में थोड़ा बहुत तकलीफ मुझे हो रहा था। I didn't tell Dr. Zinera anything because she has never driven in Australia before. मैंने ये बातों कुछ डॉक्टर सुनेरो को कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में कभी ड्राइविंग किया नहीं। And also, if you come to Australia, you will know that there is hardly any people on the road, and there are very few small towns in between Esperance and Kalgoorlie. आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ तो आपको जानते होगा, ऑस्ट्रेलिया में हाईवे में बीच रास्ते में कोई मनुष्य को, इंसान को नहीं मिलेगा, और बीच बीच में बहुत कम छोटे छोटे शहरों कागुली और एस्परेंस का बीच में रहते हैं। So there are actually more kangaroos on the road than human beings. ऐसे इंसान से अधिक उस रास्ता में कंगारू को ज़्यादा देख सकते हैं। So when we finished our coffee, I started to drive again. And if you look at the map on the right hand side with the pink line, you will see that at one stage you have to turn right, and there's a big red arrow showing the town Kambalda. आप उस मैप में देखेगा तो उधर एक जगह में एक पिंक आरो दिया है, उधर एक राइट टर्न लेना चाहिए, और उस जगह में आपको देख सकते कंबाल्टा करके एक जगह उधर है। So I actually stopped the car on the side of the road before the turning to Kambalda. इसलिए मैं वो कार को राइट टर्न लेने से पहले कंबाल्टा करके जगह में मैंने रुका दिया। And the reason I stopped is I began to feel hot and started to feel sweating. मैंने इसलिए कार रुका दिया क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे गर्मी महसूस हो रहा था और पसीना आना शुरू किया, इसलिए मैंने रुका दिया। So I thought to myself, this is not right, something is wrong. Why am I feeling so hot? So I asked Dr. Zinera whether she was feeling hot in the car, and she said no. मैंने इसलिए रुका दिया क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं था, इतना गर्मी मुझे महसूस हो रहे, और मैंने डॉक्टर सुनेरा को पूछा क्या आपको भी ऐसे गर्मी लग रही? Outside it was 36 degrees, बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री था, but the car was an air-conditioned car, so it was very cool inside. लेकिन वो कार तो एयर कंडीशन कार था, इसीलिए अंदर तो एकदम ठंडी हवा। So immediately I understood that there is something very serious that was going on. इसलिए जल्दी मुझे समझ में आया कुछ तो गंभीर बात हो रही। So I got out of the car and I decided to call my wife. इसलिए मैं कार से बाहर उतर के मेरा वाइफ को फोन करने के लिए निर्णय लिया, And I explained to her that I was having discomfort in my chest. और मैं उनसे कहा देखो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, तकलीफ मेरा चेस्ट में हो रहे। She asked me, do you think you can drive the rest of the distance, about probably close to 80 to 100 kilometers? उन्होंने मुझे पूछा क्या बाकी जो दूर है, कुछ लगभग 80 किलोमीटर का दूर है, वो क्या आप ड्राइव कर सकते हैं, वैसे मुझे पूछा। And I said, yes, I think I can drive. I will meet you in the emergency department at Kalgoorlie Hospital. मैंने कहा ठीक है मैं ड्राइव कर सकते, मैं कागुली में आएगा, और मेरे वाइफ ने कहा ठीक है मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको फिर मिलूंगा। So I got back into the car and I explained to my intern that I was having this discomfort in my chest, and she was really horrified. मैंने वापस कार में आके बैठा और मेरे इंटर्न से कहा देखो मुझे इसे तकलीफ हो रही, और ये सुन के वो बहुत घबरा गया। So as I started to drive on that road that leads to Kambalda, ऐसे मैंने कबाल्टा का और जाने वाला उस जो रोड में वापस मैंने ड्राइविंग करना शुरू किया। I felt very strongly in my heart that God was telling me I should not drive anymore. I should find the small GP clinic, general practice clinic in Kambalda. मेरा मन के अंदर जल्दी ऐसे पवित्र आत्मा बात करना शुरू किया, आगे ड्राइव करना नहीं है, जल्द से जल्दी कंबाल्डा में एक जीपी क्लिनिक, एक जनरल प्रैक्टिस क्लिनिक है, उधर पहुंचना है।
And I managed to find the small health clinic in Cambalda called the Cambalda Health Center. मैंने जैसे कोशिश करके कबालदा हेल्थ सेंटर उस जो क्लिनिक में पहुंचा. And normally there are 2 doctors who work in that clinic. नॉर्मली उस क्लिनिक में 2 डॉक्टर्स रहते. You can see in the maroon t-shirt Dr. Rao, and in the shirt is Dr. Chris. आपको देख सकते हैं वो मरून टी शर्ट पहना है डॉक्टर राव और दूसरा शर्ट पहना हुआ डॉक्टर क्रिस है. And on that day, Dr. Chris was not there. He was in Perth, and Dr. Rao had actually gone to have lunch because it was, by the time it was afternoon. उस जो डॉक्टर क्रिस उधर नहीं था क्योंकि वो पर्थ में गया था और डॉक्टर राव तो खाना खाने के लिए गया था, दोपहर हुआ था, लंच के लिए गया था. So I got into the clinic and I met the nurse and I said, I'm Dr. George. I'm having a bit of discomfort in my chest. Can we please do an ECG? They all knew me because I'm the consultant who works at the big hospital and they refer their patients to me. मैंने जल्दी उस जो क्लिनिक में जाके उधर का नर्स को बोला, मैं डॉक्टर जॉर्ज है, मेरे चेस्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रही, जल्दी मुझे एक ईसीजी लेने दो. और उन सभी लोग मुझे जानते था क्योंकि मैं कंबाल्डा में जो बड़ा हॉस्पिटल है उस बड़ा हॉस्पिटल का कंसल्टेंट है और ये लोग मेरा इधर से पेशेंट्स को बेचते था, इसलिए वो लोग सब मुझे जानते था. So she said, no problem, Dr. George, come in, we will do an ECG. And I asked her to call Dr. Rao from his lunch. और उन्होंने जल्दी बोला ठीक है डॉक्टर जॉर्ज आइए, मैं ईसीजी ले लेगा. और जल्द से जल्दी वो लोग डॉक्टर राव को भी उनका लंच से बुलाया. So we did the ECG and then they gave me the ECG to read. वो ईसीजी लेने के बाद में सीधा मेरे हाथ में उस ईसीजी दिया और मुझे वो पढ़ने के लिए दिया. Because there was nobody else and this is what I do every day in my practice. ये उधर दूसरे डॉक्टर कोई नहीं था और हमेशा मेरा जो प्रैक्टिस में मैं हमेशा करने वाला काम यही है. And I put the ECG. Some of you may be doctors or nurses, but this ECG showed that I was having a heart attack. देखो मेरा ईसीजी देखो, आप में से कुछ लोग शायद डॉक्टर होगा, नर्स होगा और इस ईसीजी बताते मुझे एक हार्ट अटैक हुआ है. And it was in the inferior wall of my heart. और ये जो दिखा रहे मेरा हार्ट का जो इंफीरियर वॉल कहते उस भाग में एक तकलीफ हुआ है. And when I saw it, I said, "Oh my God, I'm having a heart attack. Please call Dr. Rao." मैंने ये देखे जल्दी कहा, वो प्रभु मेरा हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी डॉक्टर राव को बुलाओ. And Dr. Rao came from his lunch. और डॉक्टर राव जल्दी लंच में से आया. And he said, "Sean, let me see the ECG," and I showed it to him. और उन्होंने कहा शॉन तेरा ईसीजी मुझे दिखाओ और मैंने उनको उस ईसीजी दिया. And he said, "Sean, you're only 39 years old. I think we need to repeat the ECG. I don't think you're having a heart attack." डॉक्टर राव ने कहा देखो हमें ईसीजी वापस और एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि आप जस्ट 39 साल का है, ऐसे हार्ट अटैक होने का कोई चांस नहीं है. And so he asked me to walk into the next room, and I'm showing you that room, which is at the bottom left of your screen. I'm sitting on the bed there. आप जो देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में नीचे का भाग में जिस बेड में मैं बैठा है उस रूम में मैं मुझे लेके गया और उस रूम में आपको दिखाना चाहिए. And I lay down on the bed, and before they could take another ECG, something happened. मैं उस बेड में लेट रहा था, उस समय वो लोग ईसीजी लिया. उस ईसीजी लेने का समय के अंदर ही कुछ मेरे जीवन में हुआ. I just want to stop for a minute and explain a few things in the room. मैं उस रूम में कुछ चीजों के बारे में जल्दी आपको पहचान करके देना चाहता हूँ. Can you see the trolley with the red cupboards? That is the resuscitation trolley. क्या आप उस ट्रॉली देख सकते हैं जो रेड कबोर्ड के साथ में, उसको रिससिटेशन ट्रॉली कहते हैं. All the emergency drugs are kept inside that trolley. सारे जो इमरजेंसी यूज करने वाला दवाई उसके अंदर रखा है. And on top of the trolley you can see a machine. उस ट्रॉली के ऊपर आप एक मशीन को देख सकते हैं. And that machine is called a defibrillator. और उस मशीन को डिफिब्रिलेटर बुलाते हैं. What that machine does? उस मशीन का काम क्या है? It provides electrical shocks to restart the heart. ये मशीन हार्ट को वापस शुरू करने का इलेक्ट्रिकल शॉक देने वाला मशीन है. Now you need to understand what a heart attack means. अभी आपको हार्ट अटैक इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है. So
when somebody has a heart attack, जब कुछ लोगों को जब हार्ट अटैक होते, the artery that supplies that particular wall of the heart is completely blocked. जो आर्टरी जो हृदय का उस जो भाग में लहू लेके आते, उस आर्टरी पूरा ब्लॉक हो जाते हैं। So there is no blood going to that muscle of the heart. इसलिए हार्ट का उस मसल में जो रक्त लेके आते, उस जो, And that's why you have pain. इसलिए आपको दर्द लगते हैं। And blood is still being pumped out of your heart to different parts of the body. अभी भी आपका शरीर का अलग अलग भागों में ब्लड पंपिंग होते रहते, But the pump is not working well because one part is not pumping. लेकिन वो पंप बराबर काम नहीं करते क्योंकि हार्ट का एक भाग काम करता नहीं है। But you're still alive. अभी भी आप जिंदा है, You still have a pulse and blood pressure, आपको अभी भी पल्स और ब्लड प्रेशर है, and you're still breathing. अभी भी आप श्वास ले रहे, The only thing is you are very, very uncomfortable because you have chest pain. लेकिन आपको सिर्फ इतना होते, आपको छाती में दर्द है, इसलिए आपको बहुत बड़ा तकलीफ हो रही। So when I lay down on that bed, I had severe chest pain. That was the first time I was having severe chest pain. जैसे मैं वो काट में पड़ा था, तभी मुझे बहुत बड़ा दर्द हो गया छाती में, वो पहले बार हो रहा था मेरे जीवन में। I told Dr. Rao, please give me something for the pain. मैंने डॉक्टर राव को कहा मुझे दर्द के लिए कुछ दवा दे दो। They had connected me to the machine, उन्होंने मुझे मशीन के साथ में कनेक्ट किया, and I could see that my blood pressure and my pulse had started to go up very high. मैंने उस मशीन में देखा मेरा ब्लड प्रेशर और मेरे पल्स बहुत ज्यादा हो रहे, And then all of a sudden, my heartbeat stopped. तुरंत मेरा हार्ट बीट पूरा बंद हो गया। So I couldn't see that. I'm telling you now the story that I was told by the doctors who were around there. मैं ये देख नहीं सकते था, लेकिन मेरा आजू बाजू में खड़ा था डॉक्टर्स, बाद में बताए बातों को अभी से मैं बोलना चाहता हूँ। I went into what we call as cardiac मैं arrest. उस परिस्थिति में आप पहुंचा, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बुलाते हैं। So the difference between a heart attack and cardiac arrest you need to understand. इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट अटैक का डिफरेंस क्या है आपको जानना चाहिए। So I mentioned to you that a heart attack is when one wall of the heart is not getting any blood. मैंने आपको कहा था हार्ट अटैक का मतलब हृदय का कोई एक भाग में जब ब्लड नहीं मिलेगा उस समय में, But the heart may be still pumping even though it may be weak, हार्ट तो कमजोर हो गया लेकिन तभी भी वो हार्ट पंप करते रहेगा, and blood is going to other areas of your और body. रक्त तो शरीर का अलग अलग भागों में जाते हैं। But when you have a cardiac arrest, लेकिन जब एक कार्डियक अरेस्ट आपको होगा तभी the heart stops pumping. हार्ट तो बिल्कुल पंप करना बंद करेगा। There is no blood going anywhere in your body. आपका शरीर में दूसरे कोई भी भाग में अभी लहू जाने वाला नहीं है, There is no pulse. कोई भी पल्स नहीं है, There is no blood pressure. कोई ब्लड प्रेशर फिर नहीं है, You cannot breathe anymore. You stop breathing. You are clinically dead. आपका श्वास बंद हो गया। अब क्लिनिकली बोलेगा तो अब मर गया। So that is what happened to me all of a sudden when I was lying there in that bed. उस काट में जब मैंने पढ़ा था, यही मेरा जीवन में हो गया। Immediately, Dr. Rao and my intern who was there and the nursing staff, they started to do what we call as CPR. जल्द से जल्दी डॉक्टर राव और मेरा इंटर्न उधर खड़ा था वो और उधर का नर्स मिलके मेरे ऊपर हम जिस चीज को CPR बुलाते वो देना शुरू So किया। they started to jump and compress my chest. वो मेरा चेस्ट को क्या ना कंप्रेस करना, दबाना शुरू किया। And the idea behind that is to try and pump blood to the rest of the organs because the heart is not working. ऐसे करने का कारण ऐसे हार्ट को मदद कर रहे वापस ब्लड पंप होने के लिए शरीर के अलग अलग भागों में लहू पहुंचाने के लिए। And the hope is that they can restart the heart. ऐसे उम्मीद रखे कर रहे वो लोग उस जो हृदय को वापस पंपिंग शुरू कर पाएगा। So what happened next is that I want to stop the story there to tell you what was happening with Dr. Sherry, my wife, in Kalgoorlie. मैं अभी इस कहानी को इधर रुका के मेरा वाइफ जो कारगिल में है उनके साथ में क्या हो रहा था उसके बारे में भी दो शब्दों बोलना चाहता हूँ।
I told you that I had spoken to her on the phone. I was going to travel to Kalgoorlie. मैंने आपको कहा मैं उनसे फ़ोन में बात किया था, मैं कालगुली में आ रहा हूँ बोल के। After some time, she called me to find out how I'm doing and whether I'm reaching Kalgoorlie. मैंने थोड़ा समय बाद में उनकी फ़ोन मेरे पास आया ये पूछने के लिए मैं कैसे और मैं क्या कालगुली सीधा आ रहे ये पूछ। And much to her surprise, I told her I am in the Kambalda clinic and I've had a heart attack and I'm waiting for Dr. Rao to come. सरप्राइज दिया वैसे मैंने उनको कहा देखो मैं अभी कंबाल्डा हॉस्पिटल में है और डॉक्टर राव का इंतज़ार में है, मेरा एक हार्ट अटैक हो गया। And I told Sherry, don't come to Kambalda, they will bring me by ambulance to Kalgoorlie. मैंने शरी को कहा कंबाल्डा में मत आओ, वो लोग मुझे एम्बुलेंस में कालगुली लेके आएगा। And the next phone call that she got was to tell her that Sean, your husband, has gone into cardiac arrest. अगले फ़ोन कॉल डॉक्टर शरी को कंबाल्डा से मिला ये बोलने के लिए आपकी पति उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। Immediately, along with the physician who works in Kalgoorlie and my registrar, they started to, with my wife, they started to drive to Kambalda. जल्द से जल्दी कालगुली में जो अपना हॉस्पिटल का फिजिशियंस और जो रजिस्ट्रार उनके साथ में डॉक्टर शरी कंबाल्डा आ गया। And it takes about 45 minutes to 1 hour to drive and come there. कुछ 45 मिनट एक घंटा लगते कंबाल्डा आ पहुंचने के लिए। The medical director of Kalgoorlie Hospital, hearing about what has happened to me, he asked the emergency physicians also to drive to Kambalda. कालगुली हॉस्पिटल का जो मेडिकल डायरेक्टर मेरा बारे में सुन के उन्होंने उधर का मेन फिजिशियन को भी कहा जल्दी शरी के साथ में कंबाल्डा आने के लिए। So my wife was in the car and the physician who was working with me, he was on the phone with my intern trying to find out how the CPR is going on. मेरा वाइफ कार चला रहा था और जो फिजिशियन उसी कार में था और उन्होंने मेरा इंटर्न के साथ में फ़ोन में बात कर रहा था ये जानने के लिए सीपीआर का प्रोग्रेस क्या है, सीपीआर देते क्या हो रहे। And Sherry was hearing all this sitting in the car. और कार में बैठ के शरी ये सब कुछ सुन रहा था। And she heard, okay, that this is going on. और उन्होंने सुना आधा घंटा से ये सब कुछ प्रोसेस चल रही। So now let me come back to the Kambalda clinic. अभी मैं आपको कंबाल्डा क्लिनिक में आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। So I went into cardiac arrest and they started to do the CPR, trying to compress my chest. और लोग मेरे ऊपर सीपीआर देना शुरू किया, मैं कार्डियक अरेस्ट में गया इसीलिए और मेरा चेस्ट को वो लोग दबाना शुरू किया। And they connected me to the defibrillator machine. वो लोग मुझे वो जो डिफिब्रिलेटर मशीन में कनेक्ट किया। And they discovered that I was in a particular rhythm called ventricular fibrillation. और वो लोग को मालूम पड़ा मैं एक पर्टिकुलर एक रिदम में है उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। I just want to explain in very simple way what ventricular fibrillation means. मैं सरल रूप में आपको समझा के देना चाहता हूँ एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है। So before I told you the heart is supposed to pump the blood to the different parts of the body. मैं पहले आपको कह के दिया था हार्ट अपना हृदय शरीर का अलग अलग भाग में ब्लड पंप करना चाहिए। But when there is ventricular fibrillation, लेकिन जब एक व्यक्ति में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, instead of pumping or contracting, it is shivering. ये जो हार्ट पंप होने का बावजूद वो ऐसे शिवर करना ऐसे कांपना शुरू करेगा। And no blood is going anywhere. You are clinically dead. आपका शरीर में कहाँ भी रक्त नहीं पहुंचेगा, क्लिनिकली आप मर चुका है। And that is one of the situations where you can give the shock to the heart in the hope that the heart will stop shivering and start to contract again. इस समय में डॉक्टर्स क्या कोशिश करेगा, हार्ट को शॉक देगा और ये उम्मीद है कि हार्ट वापस पंपिंग शुरू करेगा। You also need to understand that because there is no blood going to your brain, within 3 minutes, if your heart is not restarted, your brain begins to die. और आपको ये भी जानना जरूरी है, अभी हार्ट में से रक्त
नहीं जा रही, इसलिए अगर आपका ब्रेन में 3 मिनट तक लहू नहीं पहुंचा तो आपका ब्रेन सेल्स वो भी डेड हो जाएगा, मर जाएगा। And within 20 minutes, the brain is irreversibly dead. और 20 मिनट के अंदर ब्रेन पूर्ण तौर से मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। And as you know, without the brain, you cannot breathe, you cannot do anything. और आपको जानते हैं, बिना ब्रेन का मदद आप श्वास ले नहीं पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। And so generally, you give 2 or 3 shocks, and if the heart does not come back, the prognosis is very, very bad. और नॉर्मली 2-3 शॉक देने के बाद में भी अगर आपका हार्ट वापस पंपिंग नहीं शुरू किया तो वो बहुत खतरनाक एक सिचुएशन है। Now I'm going to show you the real log which is printed from the machine, which shows you the shocks that I was given. मैं अभी आपको उस जो मशीन में जो शॉक्स दिया उसका भी कुछ तस्वीरों दिखाना चाहता हूँ। So you can see here that the machine had advised that the shock should be given at 1:43 in the afternoon. आप इस जो तस्वीर में देख सकते हैं, मशीन 1 घंटा 43 मिनट में शॉक देने का एडवाइस दिया। And the first shock was given at 1:44. और आपको देख सकते हैं 1 घंटा 44 मिनट में पहले शॉक दिया। And just be aware that after each shock, you're supposed to do 2 minutes of chest compression. और आपको ये भी जानना जरूरी है, हर शॉक देने के बाद में 2 मिनट CPR चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा। And then only you check the machine again whether it is advising the shock. और उसके बाद में ही आप मशीन में देख सकते हैं क्या और एक शॉक देने का एडवाइस मशीन दिया करके। And you can see that I was given shock number 2, shock number 3, shock number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 shocks over a period of 48 minutes. और आप इसमें देख सकते हैं, मुझे शॉक नंबर 1, 2, 3 ऐसे 13 शॉक्स 48 मिनट के अंदर दिया गया। And in between all this, remember they are doing 2 minutes of CPR. और हर शॉक देने के बीच में 2-2 मिनट वो लोग CPR भी देते था। And if you look at where I've put the arrow, that was the last shock that was given. और आप इसमें देखेगा तो जहां उस जो आरो दिया है उधर लास्ट शॉक मुझे वो लोग दिया है। And the reason why they didn't give any more shock, और इसके आगे कोई शॉक इसलिए नहीं दिया गया, because the machine said now there is no shock advised. क्योंकि मशीन ने कहा आगे कुछ शॉक एडवाइस है नहीं है। And the reason is, from ventricular fibrillation, I went into complete flat line. इसका कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से मेरा पूर्ण तौर से मेरा हृदय निश्चल हो गया, कंप्लीट फ्लैट लाइन मॉनिटर में देखा। And I'm sure that you have seen on the TV and the movies, when they want to show somebody is dead, they show you the flat line on the ECG monitor. मैं जानते हैं, जब आप टीवी में कोई मूवी में देखा कोई किसी व्यक्ति मरा करके दिखाने के लिए उस जो मॉनिटर में ऐसे दिखाएगा, एक फ्लैट लाइन ऐसे दिखाएगा। That is called asystole. उसको एसिस्टोलिक बुलाते हैं। And there is no meaning in giving any more shock because it will not work. क्योंकि अभी शॉक देने में कोई मतलब नहीं है, वो काम करने वाला नहीं है। The only thing you can do is to keep compressing the chest. सिर्फ आप ये कर सकते हैं, आपको CPR दे सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, In the hope that somehow the heart will start again. ये उम्मीद रखे कोई ना तो कोई रीति में हृदय वापस काम करेगा। So I want to stop again the story in the clinic there and go back to my wife who's traveling in the car. मैं उधर क्लिनिक में जो हो रहे उधर थोड़ा रुका के कार में मेरा पत्नी के साथ में जो हो रही उसके बारे में बताना चाहता हूँ। So she heard on the phone, half an hour is over and his heart has not come back. उन्होंने कार में सुना आधा घंटा हो गया, अभी तक हार्ट वापस पंपिंग शुरू किया नहीं। 45 minutes is over, nothing is happening. 45 मिनट हो गया, अभी भी कुछ हुआ नहीं।
So in her mind, she thought, that's it, Sean is dead, I'm going to collect a dead body. और उनकी मन में ऐसे सोच आया, शॉन तो मर चुका है, अभी मैं उनका लाश लेने के लिए जा रहा हूँ। She immediately messaged her father, Mr. Jacob, in Dubai. उन्होंने जल्दी उनकी पापा ब्रदर जेकब को मैसेज किया, And he called her immediately and she told him what was happening. जल्दी जल्दी उन्होंने वापस कॉल किया और उन्होंने पूछा क्या हो रहे उधर। And of course, he was very upset. Sherry was also very upset. They were both crying on the phone. और वो लोग दोनों जरूर बहुत दुखी थे, इसीलिए दोनों रो रहे थे। But her father told her, Mole, I know that you are a doctor, but God can do a miracle. You go there and you pray. उन्होंने कहा, बेटी मैं जानते हैं तुम एक डॉक्टर है, लेकिन प्रभु एक मिरेकल कर सकते, तुम जाके उधर उनके लिए प्रार्थना करो। God can do the impossible. परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते। आमीन। So by the time Sherry reached the clinic, it was more than 1 hour. जैसे शेरी क्लिनिक में पहुंचा लगभग 1 घंटा हुआ, And still my heart had not come back. मेरा हार्ट तो अभी भी काम नहीं कर रहा था। I was still clinically dead. मैं क्लिनिकली मर चुका अवस्था में था। So before my wife arrived there, the other emergency physicians from Calgary Hospital had already come to the clinic. मेरा वाइफ शेरी उधर पहुंचने से पहले दूसरे जो डॉक्टर्स कारगुली हॉस्पिटल से जो आया, वो लोग उधर पहुंच गया था। And there was a Dr. Steve Dungy, who was a very experienced emergency physician who took over the whole resuscitation. उधर एक डॉक्टर स्टीव करके एक डॉक्टर ने आया, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस्ड इमरजेंसी फिजिशियन था, उन्होंने पूरा सिचुएशन को उनका हाथ में ले लिया। And when he saw that I had been dead for more than 1 hour, जब उन्होंने देखा 1 घंटा का ऊपर हो गया, मैं मर चुका है, and they had done everything that they can, they had given me 13 shocks and more than 1 hour of chest compressions, probably more than 6,000 chest compressions. जब उन्होंने देखा 1 घंटा के अधिक मैंने मर चुका है, 13 शॉक दिया और लगभग 1 घंटा सीपीआर दिया, मतलब 6000 से अधिक समय मेरा छाती को दबाया, ये उन्होंने देखा। Because if you do CPR properly, you're supposed to do 100 to 120 per minute. क्योंकि अगर आपने सही रीति में सीपीआर दिया तो 1 मिनट में 120 बार आपको दबाना So चाहिए। you can imagine how many times they compressed my chest and still my heart had not come back. इसलिए आपको समझना है कितने बार उन्होंने मेरा छाती को दबाया था। So Dr. Steve said, look, you have tried everything. I know that Sean is our own colleague, but now we must stop because he's not going to come back. लेकिन अभी डॉक्टर स्टीव ने कहा, देखो डॉक्टर जॉर्ज अपना कोलीग है, अपने साथ में काम करने वाला है, लेकिन अभी कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए सब प्रोसीजर बंद करो। So he told them we need to stop all the CPR. इसलिए उन्होंने कहा हम सब सीपीआर को भी बंद करो। Dr. Zunera, my intern, was very upset. डॉक्टर सुनेरा मेरा इंटर्न बहुत अपसेट थे, And she said, Sean's wife Sherry is on the way. Can we not continue until she comes? उन्होंने कहा देखो शॉन का पत्नी अभी आ रहे इधर, जब तक वो आएगा तब तक हमें सीपीआर को कंटिन्यू करना है। So Dr. Steve agreed that they will do another 2 cycles of CPR. इसीलिए डॉक्टर स्टीव ने कहा ठीक है, हम और 2 साइकिल सीपीआर वापस करेगा। And they did the 2 cycles and there was no response. उन्होंने 2 साइकिल सीपीआर किया और कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, And they stopped the whole CPR. और पूरा सीपीआर का प्रोसीजर बंद किया। A few minutes later, Sherry arrived in the clinic. कुछ समय बाद में शेरी क्लिनिक में पहुंचा। Dr. Steve Dungy came out and he said, Sherry, I'm so sorry. Sean is gone. You can go in and say goodbye. डॉक्टर स्टीव गंजी बाहर आके कहा, शेरी मैं आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी शॉन चला गया है, जाके उनसे गुड बाय कहो। She came into the room. She was very upset. She saw everybody was standing back
and the heart monitor was just a flat line. डॉक्टर शरी रूम में आया, उन्होंने देखा सब लोग पीछे होके खड़ा है और उस जो मॉनिटर में सिर्फ एक फ्लैट, एक सीधा, एक लाइन। She held my hand and it was cold as ice. उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, वो बर्फ आइस जैसे वो ठंडा हो गया था। And my body was completely white because I was dead for almost an hour and 25 minutes. मेरा बॉडी तो एकदम फेल हो गया था, क्योंकि 1 घंटा का ऊपर 1 घंटा 25 मिनट में मर चुका अवस्था में। She held my hand and she said a very simple prayer in her heart. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उनके दिल में एक छोटा सा प्रार्थना किया। She said, Lord, Sean is only 39. उन्होंने कहा, प्रभु शॉन सिर्फ 39 साल का है। I am only 38 and we have a 10-year-old boy. I need a miracle. मैं सिर्फ 38 साल का है और अपना बच्चा तो बहुत छोटा है, हमें एक चमत्कार चाहिए। Immediately when she said that, beep, 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 my heartbeat came back on the monitor. हालेलुया। जैसे उन्होंने ये बात कहा, बीप बीप बीप, मॉनिटर में वापस मेरा हार्ट बीट का निशान आ गया। People were confused and they said, Sherry, move, his heartbeat has come back. लोग कंफ्यूज हो गए, वो लोग कहा, शरी बाजू हट जाओ, उनका हार्ट बीट वापस आया है। I was still deeply unconscious तभी भी एकदम बेहोश होकर पड़ा है and my pulse was very low and blood pressure was not recordable. और मेरा पल्स बहुत नीचे है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, उतना कमजोर है। But my heartbeat had come back. लेकिन मेरा हार्ट वापस बीट करना शुरू So किया। they started to work on me again. इसीलिए वो लोग वापस मेरे ऊपर इलाज करना शुरू किया। Brothers and sisters, I just want to show you a timeline of the events. भाइयों बहनों, मैं उस जो घटना हो गया उसका एक टाइमलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। I left from Esperance at 9:30 in the morning and I got to the clinic in Cambalda at 13:25. मैंने 9:30 को एक्सप्रेस से निकला और 1 घंटा 25 मिनट में दोपहर को कम्बाल्डा पहुंचा। At 13:34, the first ECG was done when I diagnosed my own heart attack. 1 बजे 34 मिनट में मेरा पहले ECG कम्बाल्डा में हॉस्पिटल में किया। And at 13:42, almost 8 minutes later, I was clinically dead and in cardiac arrest. कुछ 8 मिनट बाद में 1 घंटा 38 मिनट में उधर डिक्लेयर किया, मैं क्लिनिकली डेड हो गया है। And the first shock was given at 13:44. और पहले शॉक 1 घंटा 44 मिनट में मुझे दिया। And the last shock, 13th shock, was given at 14:30. 48 minutes and 13 shocks. और 48 मिनट्स लास्ट शॉक, 13वां शॉक मुझे दिया। 48 मिनट मुझे शॉक दिया। And then they only did the chest compression from 14:30 until Sherry prayed, and at 15:07 my heartbeat came back. 2:30 बजे से लेकर 3 बजे 7 मिनट तक सिर्फ वो लोग चेस्ट का कंप्रेशन किया, जब तक मेरा वाइफ वापस आया तब तक। So I was in ventricular fibrillation for 48 minutes and a flat line for 37, a total of 1 hour and 25 minutes. मैंने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में 48 मिनट था और फ्लैट लाइन में बाकी समय था, कुल मिलके 1 घंटा 25 मिनट में मर चुका था। Friends, I told you before that in 3 minutes your brain begins to die, and in 20 minutes your brain is completely dead if it doesn't get any oxygen from the blood that is coming to the brain. दोस्तों, मैं आपसे कहा था 3 मिनट में ब्रेन मरना शुरू करेगा और 20 मिनट तक लहू नहीं पहुंचा तो ब्रेन टोटली डैमेज हो जाएगा, फिर कुछ वापस बना नहीं सकते, उस रीति में खत्म हो जाएगा। When my heartbeat came back, Dr. Steve actually was very upset. जब मेरा हार्ट बीट वापस आया, डॉक्टर स्टीव बहुत अपसेट था। Because he said, even though his heart has come back, his brain will be dead. उन्होंने कहा देखो उनका हार्ट बीट वापस आया लेकिन उसका ब्रेन अभी मर चुका है। And finally, Sherry will have to switch off the ventilator. शरी अभी वेंटिलेटर को हमें ऑफ करना पड़ेगा। Friends,
That was not God's plan. लेकिन वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। They were able to shift me from the Kambalda to the Kalgoorlie hospital, वो लोग मुझे कालगुल्ली हॉस्पिटल में कबाल्डा से शिफ्ट कर पाया, and something very amazing happened. और उधर कुछ ऐसे अमेजिंग बातों हो गया। What you're seeing in front of you is hailstones. आपने जो देख रहे स्क्रीन में वो हेलस्टोन गिराए। It is very unusual in Kalgoorlie, ये तो कालगुल्ली में कभी होता नहीं है, and it was 36 degrees temperature that day. और उस दिन 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, And as they were shifting me, there was a massive hailstorm. और जैसे मुझे शिफ्ट कर रहा था उधर बहुत बड़ा एक हेलस्टोन हो गया। And Kalgoorlie is not a big hospital, and they cannot do heart surgery or do angioplasty in Kalgoorlie. कैलगुली एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हार्ट सर्जरी ना तो एंजियोप्लास्टी उधर कर नहीं सकते। And normally they will shift you by plane to Perth, नॉर्मली वो लोग आपको पर्थ में जो बड़ा हॉस्पिटल है उधर प्लेन में शिफ्ट करेगा, to the big hospital where they can do these things. जो बड़ा हॉस्पिटल जहां आप एक काम कर सकते हैं। But because of this big hailstorm, the plane could not even take me to Perth. लेकिन ये बड़ा हेलस्टोन होने के कारण से मुझे प्लेन पर्थ में लेके जा नहीं पाया। And in Kalgoorlie Hospital, Dr. Steve gave me a medicine to try and break the clots that was blocking my artery. कागोली हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टीव एक ऐसे दवा मुझे दिया जो मेरा ब्लॉक होते उसको पिघालने के लिए वही से एक मेडिसिन मुझे दिया। And it is very dangerous once somebody has died for so long because you can bleed to death. और ये मेडिसिन बहुत डेंजरस मेडिसिन है। कुछ व्यक्ति ऐसे काफ़ी समय से मर चुका है था और वो मेडिसिन देगा तो उसका शरीर से और लहू बाहर आके वो मर जाएगा। Finally, at about 8:30 that night, they were able to shift me to Royal Perth Hospital with the small plane. फाइनली मुझे एक छोटा जो हवाई जहाज में मुझे रॉयल पर्थ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर पाया शाम को। And I survived and I made it to that hospital. और मैं सर्वे किया, मैं उधर उस हॉस्पिटल में पहुंच पाया। And they took me to the cardiac catheterization lab where they do the angioplasty. और एंजियोप्लास्टी करने वाला उस कार्डियक लैब में वो लोग मुझे लेके And गए। they saw that I had a block in my right coronary artery. और उन्होंने देखा मेरा राइट कोरोनरी आर्टरी में एक ब्लॉक हुआ है। They were able to remove the block and put a stent, which is like a pipe inside to keep the artery open. वो लोग उस जो ब्लॉक को निकाल पाया और एक स्टेंट डाला। स्टेंट का मतलब एक पाइप जैसे अंदर डाल दिया है ताकि वो ब्लड आराम से उसके अंदर से बहेगा। And I was on a ventilator because I was not breathing. और मैं तो एक वेंटिलेटर में था और मैं श्वास नहीं ले रहा। And they also put me on what we call as an intra-aortic balloon pump, which actually helps to the heart to pump because my heart was so weak. और मैंने ऐसे एक बलून पंप का मदद में था जो पंप से मेरा हार्ट बहुत कमज़ोर था, उसको पंप करने के लिए वो मदद होता था। And finally they shifted me to the ICU. और आखिरी में मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। And the registrar who was working in the ICU और आईसीयू में जो काम करने वाला जो रजिस्ट्रार called my wife and told Sean will die in the next few hours because his brain is dead. There is only few more hours he may live, but he is not going to survive this. उन्होंने कहा शॉन कुछ घंटों के अंदर मर जाएगा क्योंकि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहे और कुछ समय के अंदर वो मरेगा, वो सर्वाइव करने वाला नहीं है। But my wife, by the time her faith had become strong, she said, I believe my God has done a miracle. My husband will walk out of this ICU. और मेरा वाइफ का उस समय तक थोड़ा विश्वास और बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने कहा मैं विश्वास करते मेरा परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, मेरा पति इस हॉस्पिटल से चल के बाहर जाएगा। Friends, this is my picture in that ICU. You can see how many pumps and tubes and machines they were using to keep me alive.
मेरा दोस्तों देख लीजिए, ये है जो हॉस्पिटल का मेरा तस्वीर। आप देखो कितना पंप्स और मशीन्स मेरा शरीर में कनेक्ट किया है। Friends, my wife got a call on the Sunday morning from a lady who had been praying in Kerala. दोस्तों, मेरा पत्नी को केरला में जो प्रार्थना करने वाली एक बहन की फोन आया, And she had seen in a vision that I would open my eyes on the 26th of October before my wife went to sleep. और उन्होंने इसे एक दर्शन देखा और उन्होंने कहा, मेरा पत्नी जब 26 अक्टूबर को रात को सोने के लिए जाने से पहले मेरा पति का आंखों ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। And through Sherry's auntie, she communicated that to Sherry. और शरी का आंटी के द्वारा उन्होंने ये बातों मेरा पत्नी शरी से कहा। Now, you don't have to be a doctor or in the medical profession to know how bad this actually is. आपको एक डॉक्टर होने का, ना तो मेडिकल प्रोफेशन में होने का जरूरी नहीं है मेरा स्थिति कितना खतरनाक था समझने के लिए। It is medically impossible इधर for somebody who was dead for such a long time to have any brain function. ये मेडिकली असंभव है, इतना समय जो ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं है उस व्यक्ति वापस रिकवर होने का। But that night, before when my wife went to sleep, when there were other people visiting, one of the doctors was holding my hand and I opened my eyes briefly for few seconds. और उस दिन रात को जब मेरा पत्नी सोने के लिए जाने से पहले एक डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ रहा था और कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए मेरा आंखों खुल गया। My wife and the nurse immediately called the registrar. मेरा पत्नी और उधर का जो नर्स रजिस्ट्रार को फोन किया। And he refused to come, saying, "You are imagining this. It is impossible." और उन्होंने आने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, तुम लोग ये कल्पना में देख रहे हो, ये होने वाला नहीं है। His brain is completely dead. There is no way he can open his eyes. उसका ब्रेन पूर्ण रूप से मर चुका है, वो कभी भी आंखों खोलने वाला नहीं है। But friends, he had to change his mind the next day. अगले दिन उसको उसका मन को बदलना पड़ा। I started to move my hands and my legs. मैंने मेरा हाथ को, मेरा पैर को हिलाना शुरू किया। All the medications they were giving me to support my blood pressure, one by one they were able to remove. मेरा ब्लड प्रेशर के लिए जो भी मेडिसिन दे रहा था, एक एक वो लोग बंद करना शुरू किया। And by Wednesday, they were able to take the tube out of my throat and I was able to breathe on my own. और बुधवार तक मेरा जो गले में लगाया था उस ट्यूब को निकाला और अपने आप श्वास ले पाया, मैंने वैसे चंगा हो गया। I opened my eyes, I looked around and I said, "What am I doing here?" Brain was 100% normal. मैंने मेरा आंखों को खोला और मैंने पूछा, मैं इधर क्या कर रहे? मेरा ब्रेन तो 100% अच्छा से चल रहा I है। asked them to show me my ECG and my ABG. They were absolutely surprised because I was supposed to be brain dead, but my brain was 100% normal. उनको मैंने मांगा मेरा ECG दिखाओ, रिपोर्ट्स दिखाओ, वो लोग एकदम चकित हो गया क्योंकि मेरा ब्रेन 100% अच्छा से काम करता था। Friends, this is the God of Abraham, Isaac and Jacob. ये परमेश्वर है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आमीन। The same God who raised Lazarus from the dead had raised me from the dead. उसी परमेश्वर लाजरस को जो मृत्यु से जी उठाया, उसी परमेश्वर मुझे भी जी उठाया। You have perhaps heard of these miracles in the Bible, आपने शायद बाइबल में ऐसे चमत्कारों को देखा होगा, but today you are talking to a person who has experienced it in his own life. लेकिन आज आप ऐसे एक व्यक्ति से बात कर रहे, वो खुद मृत्यु को चके अनुभव किया। This is just for those medical professionals who may be hearing me. This is a blood test that shows that I had a massive heart attack. ये मेडिकल प्रोफेशन में है, उसके लिए मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये दिखाते मुझे एक मासिव हार्ट अटैक हुआ था करके एक रिपोर्ट है। Friends, this shows that my liver, which was absolutely normal, got completely damaged because there was no blood going to the liver. ये तस्वीर दिखा रहे मेरा लिवर में कोई पहले प्रॉब्लम नहीं था, वो कंप्लीटली डैमेज हो गया क्योंकि उधर लहू नहीं पहुंच रहा था। This is a test that shows my kidney got damaged, and in fact I had to have dialysis 6 times before my kidney came back to normal.
देखो एक तस्वीर दिखा रहे, मेरा किडनी पूर्ण तौर से डैमेज हो गया था और 6 बार मुझे डायलिसिस भी देना पड़ा मेरा किडनी को वापस फंक्शन होने के लिए। All this shows that there was no blood going to any organ in the body. ये सब कुछ दिखा रहे मेरे शरीर का कोई भाग में ब्लड नहीं पहुंच रहा था। And yet my brain, which should have had no blood and died, was 100% normal. This is the work of God. देखो लेकिन मेरा ब्रेन जहां लहू नहीं पहुंचते था, उस ब्रेन 100% ठीक था, अच्छा था। इसका मतलब प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। Friends, I was discharged on the 13th day. 13वां दिन में दोस्तों मुझे डिस्चार्ज मिला। They published in the newspaper in Western Australia, Miracle Man responds to wife's heartfelt plea to live. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उस जो न्यूज़पेपर में ऐसे पब्लिश किया, ये मिरेकल मैन उसका पत्नी का प्रार्थना सुन के वापस जीवित हो गया। Friends, they had never seen anything like this. दोस्तों वो लोग कभी भी ऐसे कुछ बातों को कभी नहीं देखा था। This is our God. ये है हमारा परमेश्वर। If you have ever had doubt in your life, आपका जीवन में कभी भी कोई शंका डाउट होते तो there are many times when we go through problems in our life that we doubt God. अपना जीवन में काफी ऐसे समय होते हम परमेश्वर का बारे में शंका करने वाला समय हो। Let me tell you that our God is alive and well. मैं आपको कहना चाहता हूं अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। I have a very important question to ask you today. मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। What is the value of your life? आपका जीवन का मूल्य क्या है? I was 39 years old and at the peak of my career, मैं 39 साल उम्र वाला था और मेरा करियर का एकदम ऊंचे स्थान में था। I was even serving God in ministry. मैं सेवागाई कर रहा था, परमेश्वर का सेवा कर रहा था। But I never stopped to think about what is the value of my life. लेकिन मैंने कभी भी ये सोचने के लिए रुका नहीं मेरा जीवन का मतलब क्या है। Friends, most of us have got only one life to live. दोस्तों हम सबको एक ही जीवन इधर जीने के लिए दिया है। What is that value of your life? आपका जीवन का वैल्यू, उसका मूल्य क्या है? Psalms 90 and verse 10 says, we can expect 70 or maybe 80 years if we are healthy, but even our best years bring trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. भजन संहिता 90 का 10 में ऐसे लिखा है, हमें इस दुनिया में जीने के लिए 70-80 साल दिया है और जितना भी ताकत के साथ में हम रहेगा तो भी एक दिन हम जल्दी जाने वाला है। So I want to challenge you today for those who have been listening to me. और मैं आप सबको जो मुझे सुन रहे उनको चुनौती देके कहना चाहता हूँ, If you are still here on planet Earth, it's because God wants to use you. अगर आप अभी भी जिंदा है इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभु आपको कुछ रीति में उपयोग करना चाहते हैं। I know that this type of miracle does not happen every day. मैं जानते ऐसे चमत्कार हर दिन हमेशा होता नहीं है, But God has a plan with each one of our lives. लेकिन परमेश्वर का एक पद्धति है हम हर व्यक्ति का जीवन का बारे में। Are you fulfilling the plan that God has for your life? क्या आपने परमेश्वर ने आपका जीवन का बारे में रखा हुआ मकसद को पूरा करने वाला है क्या? I have no doubt that a day will come that I will die and I will go to be with my Lord in heaven. मुझे कोई शंका नहीं, एक दिन में मरने वाला है और मेरा प्रभु के पास में जाने वाला है। And I have the guarantee that I will go to heaven and be with my God. मुझे एक बात पक्का है, मैं मेरा प्रभु के पास जाएगा। Do you have that guarantee? क्या आपको इस बात में पक्कापन है? Can you actually meet God's standards? क्या आप परमेश्वर ने जो रखा हुआ स्टैंडर्ड को पूरा करके जी रहे क्या? The Bible says in Romans 3:23 to 26, all of us have sinned and fallen short of God's glory. But God treats us much better than we deserve. And because of Christ Jesus, He freely accepts us and sets us free from our sin. God sent Christ to be our sacrifice. Christ offered His life's blood so that by faith in Him, we could come to God.
रोमियो 3:23 से लेकर 24 तक आयतों में लिखा है, हम सभी लोग एक ही समान पाप किया और परमेश्वर का अनुग्रह से उनका महिमा से गिरा, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर हम जो काबिल है उससे अधिक प्रभु ने अपना जीवन में मसीह यीशु को देके हमें छुटकारा दिया और उसका पुत्र को बलिदान होने के लिए देके हमें छुड़ाया, उनका लहू अपने लिए दिया करके लिखा है। Friends, God has forgiven us our sin because of Jesus Christ. पिता ने उनका पुत्र यीशु का लहू का द्वारा हमें पाप का क्षमा दिया। We cannot enter heaven because of our own merit. हम अपना योग्यता से स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं पाएगा। Our relationship with God was broken. अपना परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो रिश्ता खराब हो गया था And there was no way that we could pay for the price of our sin. और अपने पापों का दाम चुकाने के लिए अपने पास कुछ नहीं था, Because the payment of our sin was death. क्योंकि अपना पाप का जो सजा था मृत्यु। But He sent His only Son, Jesus Christ, लेकिन उन्होंने उसका इकलौता पुत्र को अपने लिए भेजा, who died on that cross so that you and I can have a relationship with Him. जिन्होंने क्रूस में अपने लिए जान दिया ताकि हम पिता के साथ में एक अच्छा रिश्ता रख पाएगा। All we need to do is repent of our sin हम यही करना चाहते, अपने पापों को अपराधों को क्षमा मांगे and accept Jesus' forgiveness into our heart. और यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ माफी को अपना जीवन में हमें स्वीकार करना है। So I want to ask you the most important question of your life. मैं आपसे आपका जीवन का सबसे मुख्य सवाल को पूछना चाहता हूँ। If you haven't given your heart to Jesus Christ, अभी तक आपने आपका हृदय को यीशु के लिए नहीं दिया तो will you make that commitment today? क्या उस जो निर्णय आप ले सकते हैं आज? The Bible says God loved the people of this world so much that He gave His only Son so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. परमेश्वर का वचन में इससे लिखा है, परमेश्वर ने जगत को इतना प्यार किया इसलिए उन्होंने उसका इकलौता पुत्र को दिया ताकि हमें से कोई भी नष्ट ना होने वाला है। Friends, we have maybe 70, 80 or maybe 100 years to live on earth. दोस्तों, हम शायद 70-80 ज़्यादा है तो 100 साल तक इस दुनिया में शायद जिएगा, But that is not the end of the story. लेकिन वो कहानी का अंत नहीं है प्यारो। You'll be surprised when I tell you that everybody will have eternal life. मैं ये बात बोलेगा तो आपको सरप्राइज लगेगा, सबको एक अनंत जीवन है। The question is, are you going to spend that eternity with God or without God? सवाल यही है, क्या आपका अनंत जीवन आप परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर से अलग होकर जिएगा? Friends, God is inviting you to have a relationship with Him. परमेश्वर आपको उनके साथ में एक रिश्ता जोड़ने के लिए बुला रहा हो। He is not going to force anybody. उन्होंने किसी को जबरदस्ती करने वाला नहीं है। He is inviting you into a love relationship with His Son Jesus Christ. उन्होंने आपको उनका पुत्र यीशु मसीह के साथ में एक प्यार का रिश्ता जोड़ने के लिए बुला रहा हो। And if you accept what Jesus did for you on the cross, और अगर आपने ये मानेगा तो यीशु ने आपके लिए क्रूस में क्या किया, if you ask God to come into your heart, अगर आपने ये कहे तो यीशु मेरा दिल में आ जाओ, then you will spend that eternity with God in heaven. और आपने उस अनंत जीवन प्रभु के साथ में स्वर्ग में बिताएगा। That is the choice that you have to make. इस जो चॉइस को आपको लेना है। Friends, I humbly ask you to make the right choice today. आज सही निर्णय लेने के लिए मैं आपको विनती करना चाहता हूँ। If you want to spend that eternity with God, अगर आप उस जो अनंत जीवन प्रभु के साथ में बिताना चाहिए, then you need to make that choice today. आपको इस निर्णय लेना जरूरी है। We don't know what's going to happen tomorrow. हम जानते नहीं है कल क्या होने वाला है। I was only 39 years old and I would never have thought that my life was going to probably come to an end on the 24th of October 2008. मैं सिर्फ 39 साल का था, मैंने कभी सोचा नहीं था उस 24 अक्टूबर 2008 को मैं मरने वाला है, मैं कभी सोचा नहीं था।
Friends, we don't know how long we're going to be here. Nobody knows. दोस्तों, हम में से किसी को भी जानता नहीं है हम कितने दिन The इस Bible दुनिया में says रहेगा। today is the day of salvation. बाइबल कहते आज है उद्धार का उस दिन। If anybody is hearing me today, अगर मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति if you'd like to give your heart to Jesus, आपका हृदय को यीशु के लिए देना चाहते तो it is as simple as saying, God, I'm sorry for what I have done. इतना सरल है ऐसे बोलना है, प्रभु मैंने जो भी किया मुझे क्षमा कर दीजिए। I believe that Jesus Christ died for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे लिए क्रूस में मरा And he rose again on the third day. और उन्होंने मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा। I invite you into my heart. मैं आपको मेरा हृदय में स्वीकार कर रहा हूँ। I want to be your child. मैं आपका बच्चा बन के जीना चाहता हूँ। Please come and live in my heart. ओ मेरा हृदय में आके रहो प्रभु। Friends, if you make that choice today, दोस्तों, अगर आपने उस निर्णय लेने के लिए तैयार है तो God will begin to change your heart. प्रभु ने आपका दिल को बदलना शुरू करेगा। And you immediately become a child of God. आप तुरंत एक परमेश्वर का बच्चा बनेगा। May his name be praised. उनका नाम का महिमा हो। Friends, if you want to know more about my testimony, you can go to my website. दोस्तों, अगर आप मेरा टेस्टिमनी के बारे में और भी जानना चाहिए तो मेरे वेबसाइट में आप जा सकते हैं। And the address is just put up there for you. It's seangeorge.com.au. और एड्रेस मैंने ये स्क्रीन में दिखाया है seangeorge.com.au seangorg.com.au। Friends, very briefly, I want to tell you that I continue to serve the Lord. I work full time as a physician, but I'm also serving the Lord in Israel over the last 5 years. And I'm also a musician and I have released a few albums. दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ मैं अभी भी परमेश्वर का सेवा कर रहे। मैं एक फुल टाइम फिजिशियन है, डॉक्टर, लेकिन उसके साथ में मैं इसराइल में पिछले 5 साल में सेवाएं कर रहा हूँ और मैं एक म्यूजिशियन है। काफ़ी एल्बम्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। इस रीति में मैं सेवाई में कंटिन्यू कर रहा हूँ। And if you have either Spotify or iTunes or any of the digital platforms, you can put my name there and you can get the albums. Raised to Life is the first album I released, and the second album is Never Again. अगर आप iTunes में वगैरह में है तो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म से मेरा गाना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम उधर डाल के सर्च करेगा तो उस गाना वो आपको मिलेगा। मेरा एक एल्बम है नेवर अगेन करके एक एल्बम, ऐसे काफ़ी एल्बम्स मैंने उसमें डाला है। Thank you for your patient listening. काफ़ी लोग अभी भी हमें वास कर रहे। मैं ऐसे गवाही आज सुना जो मृत्यु से जी उठा, एक व्यक्ति का गवाही। इसीलिए काफ़ी सवाल हम पूछने के लिए मेरा मन में है। एक सवाल क्या सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ? Sure. One question. No problem. So number of times, the people who came back to life after death, they used to share, some of their after death experience. Did you had any that kind of experiences? मरने के बाद में काफ़ी लोग कहते देखो हमें ऐसे काफ़ी बातों देखा, ऐसे कुछ अनुभव आपको हुआ है क्या सर? Yeah. This is the commonest question that I get. Okay. So you can translate as I'm saying. Yeah. There's a short answer and a longer answer. The short answer is, I don't actually remember anything that I saw. ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा लोग मुझे पूछते हैं। इसके लिए एक लंबा आंसर भी है, एक छोटा आंसर भी है। ये दोनों मेरे पास आते हैं। The longer answer is that Ramla sister who was praying, she's actually from a Muslim background and came to know Christ. And she is a woman of prayer. She is the one who saw in the vision that I will open my eyes and conveyed that to my wife. छोटा आंसर नो है और लंबा आंसर तो ऐसे होते जो रमला सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना किया। एक मुस्लिम विभाग से विश्वास में एक बहन है, एक प्रेयर वॉरियर है, उन्होंने बताया कुछ बातों। And as you know, I opened my eyes exactly how God had shown to that wonderful lady. और कैसे उस बहन को प्रभु ने दिखाया था, उसी दिन उसी रीति में मैंने मेरे आंखों को पहले खोला। And after I got discharged from the hospital, I spoke with her.
मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में पहले उनसे बात किया मैंने, and she said, "That's not the only thing that I saw in my vision." और उन्होंने कहा सिर्फ वो बात नहीं है जो उन्होंने उनकी विजन में देखा। She told me that I saw that you will be traveling all over the world. You will be on the television, you will be on the video, you will be in the books. You will travel and share the story all over the world. उन्होंने कहा मैंने सिर्फ ये नहीं, मैं टीवी में मेरा गवाही बोलेगा, पुस्तकों लिखेगा, पूरा दुनिया में मैं इस जो गवाही को लेके ट्रैवल करने वाला है। And all of that has happened as the Lord showed. Everything has come to pass. और ऐसे उनको प्रभु ने दिखाया सभी बातों मेरा जीवन में बात में पूरा हो गया। And the third thing that she told me, और उन्होंने मुझे कहा तीसरा बात, I have seen many things when I was out of my body. मैंने जो शरीर से बाहर था उस समय में काफी बातों को मैंने देखा था, But God has hidden those things from me and He will reveal it in His time. प्रभु ने उस बातों को मुझसे छुपा के रखा है और प्रभु का समय में उस बातों को वापस मुझे दिखाने वाला है। And this is the reason I say I don't remember anything that I saw, because till today God has not revealed those things to me. इसलिए मैंने कहा उस बातों को अभी भी मेरा याद में नहीं है, मैंने देखा बातों को अभी भी प्रभु ने मुझे प्रकट करके दिया नहीं। And I have no reason to doubt God, because everything that she saw has already come to pass. मुझे प्रभु का जो दर्शन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि उस बहन में जितने बातों देखा सब कुछ मेरा जीवन में पूरा हो गया, इसलिए इस बात भी पूरा होने वाला है। But I don't need to see any of that to believe that my Lord lives. लेकिन उस बातों को मुझे देखने का जरूरत नहीं है, मुझे ये विश्वास करने के लिए मेरा खुदा जिंदा है। The greatest miracle, dear friends, is that God transforms our heart to be like Him. जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये होते प्रभु ने अपना दिलों को उनका इच्छा के अनुसार बदल देते, परिवर्तन लाते, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। The transformation of our heart to be like Him is the greatest of all miracles. अपना दिलों को उनका इच्छा के अनुसार बदलना सबसे बड़ा चमत्कार है। So I was asked by Pastor Finney that he would like me to pray for you, and so can I just ask everybody to close their eyes, and Pastor Finney will translate as I pray. Dearest loving Heavenly Father, हमारा प्यारा स्वर्गीय पिता, what a loving God you are. आप कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। You care about each one of us individually and personally. आप हम हर व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप में ध्यान देने वाला अच्छा परमेश्वर है। Lord, you know each person who is bowed down before you today. आप हर व्यक्ति को जानते जो आज सिर झुका के प्रार्थना कर रहे हो। You know them by name. उनका हर व्यक्ति का नाम आप जानते। The Bible says you know the very hairs on their head. बाइबल कहते आप उनका सिर का बालों को भी गिना गया है। You know the thoughts that they are in their heart. उनका हृदय में जो भी सोच विचारों में वो भी आप जानते हैं। Lord, I pray in the name of Jesus प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that through your Holy Spirit आपका पवित्र आत्मा का द्वारा you will touch their heart. आप उनका दिलों को छूने वाला है। Lord, many who have bowed down has got needs in their life. जो सिर झुकाया उनका जीवन में काफी प्रार्थना विषयों जरूरियों में, But you know all of them. लेकिन आप उस सभी बातों को जानते हैं। Thy word says, seek ye first the kingdom of God. आपका वचन कहते हैं पहले उसका राज्य और उसका धार्मिकता का खोजी बनो, And all these things will be added unto you. और ये सब कुछ प्रभु देने वाला है। Lord, I want to pray for anyone who has given their heart to you this afternoon. इस शाम का समय में कोई भी उनका दिल यीशु के लिए दिया, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Father, I pray that you'd bring people to come to encourage them and help them in their Christian journey. उनका मसीह जीवन में उनको आगे अगुवाई करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को प्रभु लाइए। And Lord, if there's anyone who has taken up the challenge to serve you with their life, I commit them into your hands today. अगर कोई भी सेवकाई के लिए समर्पित हुआ लोग आज सुन रहे तो उनको भी मैं प्रभु आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ। Wherever they may be, जहां से वो प्रार्थना कर रहे,
whatever profession they may be working in. कोई भी काम नौकरी वो कर रहे होगा, Remember that the only business they have is to serve the living God. उनको याद दिलाने दीजिए प्रभु जी, सिर्फ उनका काम यीशु मसीह का सेवा करना है। Lord, I pray that you would convict them through your Holy Spirit, प्रभु आपका पवित्र आत्मा का द्वारा उनका दिल के अंदर एक पक्का पड़ that दे from दीजिए। today onwards they will never doubt you, आज से कभी भी आपके ऊपर संदेह ना रखने के लिए, and that they will serve you with all their heart, soul, mind, and और strength. पूरा तन मन हालेलुया शरीर से मन से यीशु आपको सेवा करने के लिए। I pray for anyone, Lord, who is sick at home listening to this, that Lord, in your mercy, you would touch and heal them. आज मुझे सुनने वाला कोई भी बीमार है तो प्रभु आपका हाथ रखे उन्हें चंगाई दे दीजिए प्रभु जी। Nothing is impossible with thee. आपसे कुछ भी असंभव नहीं है। Lord, we entrust each and every person into your hands. प्रभु हर व्यक्ति को आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूं। Thank you, Lord, that you are the living God. प्रभु आप जीवित परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहता हूं। We worship you this हम afternoon, आपको आज शाम को आराधना कर रहे हैं। and we give you all the glory, honor, and हम praise. सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु जी। In the matchless name of Jesus Christ, our Lord and प्रभु Savior. यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमेन, 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 आमेन। Thank you, Doctor. Hallelujah. Thank you. May the love of our Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen, amen, amen.